शास्त्र कहते हैं क्या नहीं करती भागवत, समस्त जगत में एकमात्र आज के समय में अगर कोई स्थान है, कोई वस्तु है जो समस्त जगत को आज जोड़ कर के रख सकती है तो वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा ने समाज को जोड़ रखा है, इंसानियत को आज तक जिंदा रखा है। इंसानियत कब की मर जाती अगर भगवान की कथा नहीं होती तो। मानवता जिंदा है तो भगवान की कथा के प्रभाव से, धर्म जिंदा है तो कथा के प्रभाव से। कथा सबको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। अगर कथा में भी कोई मेरा तेरा करने लगे, अरे ये तेरी कथा, ये मेरी कथा, ये इस ट्रस्ट वालों की कथा, ये इस मंदिर वालों की कथा, तो फिर कथा का लाभ जो होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। भगवान का नाम तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म जोड़ने का काम करता है, पर हमने आज समाज में धर्म को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपके विदेश में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। हम इस धर्म वाले, हम इस संप्रदाय वाले, हम पुष्टि वाले तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम इस्कॉन वाले तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, जरूर एक नाव में पांव रखिए। एक नाव में पांव रखोगे तो ही भव से पार हो सकते हो, 10 नाव में बैठ के नहीं पार होगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा यही कहते रहे कि नहीं हमारा धर्म सही, मैं सही, मेरी संप्रदाय सही, बाकी सब गलत। मैं बार बार कहती हूँ, धर्म गलत नहीं होता। धर्म के तथाकथित कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पर धर्म गलत नहीं होता। एक बड़ी सुंदर कविता मैंने कहीं पढ़ी, कहते हैं नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो कि जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गए। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़ के पत्ते शाखें भी परेशान हैं। ये पेड़ों के पत्ते शाखें भी परेशान हो गई। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो गए, पक्षी भी अगर धर्म जाति रखने लगे, तो पेड़ की शाखें ये सोच सोच के परेशान हैं। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। सूखे मेवे भी ये देखकर परेशान हो गए, न जाने कब से नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है, जिस तरह धर्म रंगों को भी बांटता जा रहा है कि हरा मुसलमान का और लाल हिंदुओं का रंग है। हरा मुसलमान का और लाल हिंदुओं का रंग है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जी मुसलमान की हो जाएंगी और हम हिंदुओं के बंटवारे में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। हरी तुम्हारी, लाल हमारी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तरबूज को किस हिस्से में रखूं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं तरबूज को किस हिस्से में रखूं, क्योंकि ये बेचारा तो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू नजर आता है। धर्म बांटता नहीं। मैं फिर दोहरा दूं, मैं इस बात के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं कि यहाँ भागो, इसके पास भागो, इस धर्म में जाके यहाँ कुछ मिल जाए। जहाँ हो वहाँ बहुत अच्छे हो, एक चीज को अपनाइए, लेकिन सम्मान की जब बारी आए तो सबका सम्मान करें।
आदर सबको दीजिए। सब धर्म, सब संप्रदाय, सब प्रणम्य है, सब प्रणाम के योग्य है। हाँ, आपका चित्त एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हमारा धर्म ये कहता है कि भगवत गीता को अपना आधार मान करके उसके रास्ते को अपनाइए, उसके मार्ग को अपनाइए। धर्म के नाम से हमारा हिंदू समाज तो खासकर बटे ना, इसका हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। मंदिरों में अगर कई तो ऐसे भी हैं, अगर उनके समाज वालों की मूर्ति नहीं होती ना तो मंदिर में ही नहीं आते। ये सिस्टम जो है कि मंदिरों में सारे भगवान, सारे देवी देवताओं की मूर्ति, ये आप गुजरातियों ने ही शुरू किया है। अच्छा भी है कि एक जगह आए सब भगवान मिल गए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे इष्ट नहीं है तो हम क्यों जाए। शास्त्र कहता है कि आप अपने घर में भी, ये तो मंदिर की बात हो गई, आप अगर अपने घर में भी पूजा का अगर घर बना रहे ना, तो सही पद्धति तो ये है कि मंदिर में केवल और केवल एक मूर्ति होनी चाहिए आपके इष्ट की, जिनको भी आप मानते हैं, एक इष्ट और एक सदगुरु का चित्र। बाकी जो भी देवी देवता आप उनको घर में रख सकते हैं, स्थान दे सकते हैं, जो भी है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि एक जो महिला होती है ना, पतिव्रता महिला, उसका वो जब ससुराल जाती है तो ससुराल में उसके बहुत सारे रिश्ते होते हैं। ससुर कई होते हैं, एक अपना ससुर, एक चाचा ससुर, एक फुआ ससुर, ये कई ससुर। सास भी कई हो सकती है, देवर कई हो सकते हैं, जेठ कई हो सकते हैं, लेकिन पति एक होता है। सबको वो सम्मान देती है, जितने भी उसके घर के परिवार के सम्मान देती है। लेकिन प्रेम जब दिल देने, हृदय देने की बारी आती है तो 10 को नहीं दिया जाता है, एक को दिया जाता है। सबका सम्मान हो सकता है, पर जब दिल देना हो, जब प्रेम करना हो ना, तो एक भगवान से किया जाता है, एक इष्ट बनाया जाता है। इसलिए एक इष्ट बनाइए, सम्मान सबका करिए। तो श्रीमद् भागवत जोड़ती है, इसलिए श्री व्यास जी बहुत बुद्धिमान है। उन्होंने भागवत की शुरुआत में ही लिख दिया, सत्यम परम धीमहि। भागवत को वो सुनो जो सत्य को मानता है। अब सत्य को तो ना हिंदू मना कर सकता है, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना कोई। सत्य को सबको मानना पड़ेगा। इसलिए भागवत सबकी है, कथा सबकी है, ज्ञान सबका है, ज्ञान में कोई बंटवारा नहीं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।